हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ये समझिए कि आप 99% इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो भी लॉन्ग में ही क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। और लगभग मैं इस चैप्टर के में आपको लगभग 15 या 12 क्वेश्चन ही कराऊंगा। इसी में से एक न एक आपको 10 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो चलिए ये देखें, और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 11 मोगे मेथड। तो मोगे मेथड में किस टाइप का एक इक्वेशन होगा, मैं ज़्यादा इसका वर्किंग रूल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। और वर्किंग रूल मैं क्वेश्चन में ही समझाता जाऊँगा, तो आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से। तो एफ एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी इक्वल टू 0, इस टाइप का हमारे पास एक इक्वेशन होगा। आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू बी, मतलब इसी टाइप, या जैसे ये इक्वेशन लिखा है ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई, उसमें एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी इतने टर्म अवेलेबल हो सकते हैं फंक्शन में, और इसी को एफ माना गया है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मोगे मेथड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल अच्छे से समझे से सॉल्व करना है। आर इक्वल ए स्क्वायर टी, और एग्जाम में लिख के आएगा कि इसको आप मोगे मेथड से ही सॉल्व करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सामने आपके लिखा है ये दूसरे मेथड से भी हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर तुरंत आप दे देंगे किससे, आर इक्वल ए स्क्वायर टी लिखा है, तो अगर आप इसको केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ही इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा जेड इक्वल 5 बाई प्लस ए एक्स प्लस 5 बाई माइनस ए एक्स। ये लो आंसर तो आ ही गया, आंसर वही आएगा। तो देखें आप, वी हैव, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में था टोटल डिफरेंशिएशन। तो डीपी बराबर डेल पी डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी डेल वाई डी वाई। आप ये नहीं कहना कि सर ये डी एक्स अगर ये कैंसिल होंगे तो डीपी और ये डीपी 2 नहीं, ठीक है। जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने टर्म में उसका एक्सप्रेशन होगा। तो डी पी इज इक्वल टू डेल पी डेल एक्स डेल और डी एक्स प्लस डेल पी डेल वाई और डी वाई। तो देखिए डेल पी डेल एक्स क्या होता है, डेल पी डेल एक्स आर होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है कि जो P हो डेल डेल एक्स, और जो P है, P आप जानते हैं P होता है डेल जेड और डेल एक्स, और जब ये सॉल्व होगा डेल जेड डेल एक्स स्क्वायर, ये होता है R हमारा। तो इसको मैंने R लिख दिया है, ये डेल पी डेल वाई, तो इसको S लिख दिया डी वाई। यहाँ से मैंने R फाइंड किया है तो R फाइंड हो गया। सभी क्वेश्चंस में मोगे मेथड के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको आर और टी की जो वैल्यू है, मैं इसी फर्स्ट क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, यही वैल्यू हर क्वेश्चन में आपको पुट करना है। और 2 सब्सिडरी इक्वेशन बनाने हैं जिनमें एस प्रेजेंट होगा, स्मॉल एस, और जिनमें एस नहीं होगा, और उनको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा। तो चलिए देखें आप, डी क्यू सिमिलरली डी क्यू, तो डेल क्यू डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू डेल वाई डी वाई। तो डेल क्यू डेल एक्स ये एस हो जाएगा क्योंकि क्यू वाई पे जाता है, तो ये एक्स है। तो ये डेल क्यू डेल वाई डी वाई, तो इसका हो जाएगा टी डी वाई। तो यहाँ से टी फाइंड करना है, तो डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन वाई, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1। तो पुटिंग the value of R and T in 1 we get। तो यहाँ से क्या है, R जो है आपके पास वो है dp माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए स्क्वायर, जो डी क्यू है डी क्यू माइनस के एस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो यहाँ से डी पी माइनस के एस डी वाई, और ये है डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और डी क्यू एस डी एक्स, और ये डी एक्स। तो इसमें आप सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करें, तो डी पी डी वाई एस डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी क्यू और डी एक्स एस, और ये ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, जिनमें एस नहीं है वो एक तरफ, एक फर्स्ट ब्रैकेट में
डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू और डी एक्स माइनस एस, यहाँ से डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये है डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक, तो मॉर्गेज सब्सिडरी इक्वेशंस, मॉर्गेज सब्सिडरी इक्वेशंस आर, मॉर्गेज सब्सिडरी इक्वेशंस आर। ठीक है, मॉर्गेज सब्सिडरी दो इक्वेशन आए हैं, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा। तो ये है आपका डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स बराबर 0, ये है इक्वेशन 2 हो गया। एंड डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, अच्छा 3 मिसप्रिंट हो गया है, 3 एंड जो 3 है आपके पास डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, तो इसी को और सॉल्व कर देते हैं। तो और डी वाई स्क्वायर ए डी एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक है, 2 फैक्टर देगा। डी वाई ए डी एक्स, यहाँ से आएगा डी वाई प्लस ए डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलने हैं, देयरफॉर डी वाई माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू, ये 4 हो गया है। एंड डी वाई प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारा 5 हो गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सबसे पहले आर और टी, हर क्वेश्चन में आपको आर और टी उठा के रखना है। तो पहले तो मैंने बता दिया कैसे आप आर और टी निकालोगे, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको फाइंड करना बता दिया है कि कैसे आप आर और टी निकालेंगे। तो आर और टी जब आप फाइंड कर लेंगे तो आर और टी इसमें रख देंगे, तो ऐसा इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। तो जिनमें स्मॉल एस नहीं है वो एक ब्रैकेट में, जिनमें स्मॉल एस आ रहा है उसको एक ब्रैकेट में, और मॉर्गेज सब्सिडरी इक्वेशंस आर, इसको भी 0, भाई ये पूरा 0 के इक्वल है। तो ये यहाँ कांस्टेंट भाई एस इंटू 0 लिख दे रहा है, कंपेयर कर दे रहा है, तो ये भी 0 के इक्वल होगा। ये वैल्यू 0 कब आया होगा, जब दोनों टर्म आपके 0 होंगे तभी तो 0 मिला होगा। तो फर्स्ट भी 0 के इक्वल, सेकंड भी 0 के इक्वल। अब देखिए यहाँ इक्वेशन जो 3 बनेगा, एस का जो टर्म है, एस का टर्म आपका क्वाड्रेटिक होगा या कुछ और भी होगा। तो यहाँ से हमें जो फैक्टर मिलेंगे उनको हम इक्वेशन 2 में यूज करेंगे, वहाँ से हम लोग सॉल्यूशन इनडिटरमिनेट मतलब इंटरमीडिएट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ से, अच्छा इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग तो वी गेट क्या मिला, बाई माइनस के ए एक्स बराबर ये है b1, क्या है सॉरी ये हमारा है a1। ठीक है, इसको भी मैं कर दे रहा हूँ इंटीग्रेटिंग तो वी गेट क्या मिला हमें, यहाँ मिला बाई प्लस ए एक्स बराबर a2। ये हमारे पास हो गया है 4.1 इक्वेशन, और ये हो गया है 5 और 1 इक्वेशन। ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। अगर पहला क्वेश्चन आप समझ गए तो सभी क्वेश्चन समझ जाएंगे। तो नाउ अब देखिए मुझे सॉल्व करना है 4 और 2 को लेकर, किसको, 2 और 4 को लेकर। तो फ्रॉम 2 एंड 4 वी हैव, तो देखें मैं 4 से डी वाई इज इक्वल टू ए डी एक्स उठा के रख दे रहा हूँ, कहाँ पर, इक्वेशन 2 में। तो रखूँगा तो ये आएगा डी पी इंटू में आएगा ए डी एक्स माइनस के ए स्क्वायर डी क्यू और डी एक्स बराबर, द्वारा देखें आप समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 4 से डी वाई का वैल्यू हो जाएगा ए डी एक्स, और डी वाई का वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं ए डी एक्स यहाँ डी पी के साथ, तो रख दिए हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ से
इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी एक्स माइनस के ए और डी क्यू, और ये है ए डी एक्स। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया है, तो ये डी पी माइनस के ए डी क्यू बराबर 0। इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग तो वी गेट क्या मिलेगा आपको, p माइनस के ए क्यू बराबर b1। ठीक है, और इससे पहले जो चैप्टर था लैग्रेंज कंडीशन वाला, ठीक है, तो उसमें b1 जो कांस्टेंट होता था वो कांस्टेंट पे आया। तो देखिए b1 किसकी हेल्प से आया है, 2 और 4 की हेल्प। तो 4 का इंटीग्रेशन के लिए सॉल्यूशन क्या था, हम सभी ने एक क्वेश्चन पढ़ा है, एक सॉल्यूशन, कि जब आपके पास इस टाइप के इक्वेशन होते थे p और p, q और q और बराबर r टाइप के, तब आप सॉल्यूशन देते थे f u v बराबर 0, या फिर f c1 और c2 बराबर 0, या फिर देते थे c1 बराबर 5 ऑफ c2। तो मैं लास्ट वाले टर्म का यूज कर रहा हूँ, c1 बराबर 5 ऑफ c2। तो यहाँ देखिए मतलब वही फंक्शन ले रहा हूँ, तो यहाँ p माइनस ए क्यू बराबर b1 की जगह मैं रख रहा हूँ फंक्शन के साथ f ऑफ 1, और ये क्या है y माइनस ए एक्स। ये a1 का जो सॉल्यूशन आया है उसकी जगह मैंने इस कंडीशन को अप्लाई कर दिए है इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर 2 सॉल्यूशन फाइंड हो रहे हैं उनको उस टाइप में लिखा जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। ये तो इक्वेशन हो गया अपना 6। अब इक्वेशन 6 बना है। नाउ अब हमें कौन सा इक्वेशन लेना है, अगेन फ्रॉम इक्वेशन, अब 5 और 2 को लेना है, 5 एंड 2। तो वी गेट, तो 5 से वैल्यू पुट कर दीजिए 2 में, तो माइनस के ए डी एक्स रखना होगा आपको। तो ये रखेंगे आप, तो क्या मिलेगा, डी पी माइनस के डी एक्स, और यहाँ आएगा माइनस ए स्क्वायर डी क्यू और डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से डी पी माइनस ए डी एक्स कैंसिल कर दो आप, तो प्लस के ए और डी क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसका भी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन करने पे क्या मिल जाएगा हमें, ये है p प्लस ए क्यू बराबर, और ये आ जाएगा b2। और देखो फिर b2 के लिए a2 को लेंगे हम, 5 को लेंगे। तो जब 5 को लेंगे हम, तो यहाँ से आप देखेंगे दैट इज p प्लस ए क्यू बराबर b2 आएगा f ऑफ 2 y प्लस के ए एक्स। क्या आ गया, p प्लस ए क्यू, और ये है हमारे पास, सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ठीक है मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप दैट इज p प्लस ए क्यू बराबर जो b2 है, b2 की जगह इस सेकंड फंक्शन को रखना है f2 में, तो f2 और ये है y प्लस ए एक्स। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गई आपकी 7। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो कुछ होना है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। इतना आपको करना है कि 2 इक्वेशन बनानी है, 2 क्वेश्चन। पहले मैं कंप्लीट कराता हूँ। नाउ अगर आप एडिंग करें तो ठीक है, मैं तो डायरेक्ट लिखूँगा क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं होगा, वैसे बताता जाऊँगा। सॉल्विंग 6 and 7 फॉर p and q, सॉल्विंग 6 and 7 फॉर p and q, तो वी गेट, तो क्या मिल रहा है हमें, p की वैल्यू देखें। अगर आप इन दोनों 6 और 7 को जोड़ देते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ा तो ये क्यू कैंसिल होगा, तो 2p आएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ p इज इक्वल टू 1/2, और ये है आपका f ऑफ 1 y माइनस ए एक्स प्लस का f ऑफ 2 और y प्लस ए एक्स। ये तो आ गया हमारे पास p। ठीक है, समझ गए ना। नाउ अब आप देखिए q, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो p कैंसिल होगा, और p कैंसिल होगा। चलिए मैं 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये कैंसिल, ये 2aq आ जाएगा, तो 2aq आ जाएगा। तो यहाँ से q इज इक्वल टू आएगा 1/2a, 1/2a, और ये है f ऑफ 2
बाई प्लस ए एक्स माइनस के एफ ऑफ वन बाई माइनस के ए एक्स बाई माइनस के ए एक्स। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व करने पे पी और क्यू आ गए हैं। आपको सामने सॉल्व नहीं करना है, आप तो रफ पे सॉल्व कर लीजिएगा। और आपको सॉल्विंग 6 7 फॉर पी एंड क्यू, तो डायरेक्ट आप पी और क्यू की वैल्यू लिख दीजिएगा। नाउ लास्टली वी पुट सब्स्टिट्यूटिंग these values of P and Q in किसमें, in dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। जब P और Q फाइंड हो जाएंगे तो ये dz वाला सिस्टम जो इक्वेशन है वो पहले भी पढ़ चुके हैं। किस में था ये, था चारपेट मेथड में। ठीक है ना, ध्यान आ गया होगा आप सभी को। तो रखते हैं इसमें, तो देयरफॉर टी जेड इज इक्वल टू पी का वैल्यू 1/2 और ये आपके पास f1 बाई माइनस ए एक्स प्लस का f ऑफ 2 और बाई प्लस ए एक्स। ठीक है, बाई प्लस ए एक्स, यहाँ है प्लस 1/2a, यहाँ है f ऑफ 2, यहाँ है dx, ये है हमारे पास dx और ये प्लस f ऑफ 2 बाई प्लस ए एक्स माइनस f ऑफ 1 बाई माइनस ए एक्स और ये है डी ऑफ वाई। तो डी जेड इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 1/2a कॉमन ले लो आप, तो 1/2a कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा एफ ऑफ 1 बाई माइनस ए एक्स ए एफ ऑफ 2 बाई प्लस ए एक्स और यहाँ पर रहेगा आपके पास डी एक्स प्लस यहाँ पर है एफ ऑफ 2 बाई प्लस ए एक्स माइनस f1 बाई माइनस के एक्स और ये है डी वाई, ये है आपका डी वाई। ठीक है, यहाँ पर है डी वाई, देखिए डी जेड इज इक्वल टू, तो 1/2a, यहाँ से आप देखें f1 को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, f1 को f1 के साथ रखिए तो यहाँ आएगा a dx, पहले f2 को लिख लेते हैं। ठीक है, पहले f2 को लिख लेते हैं, तो f2 में आ रहा है a dx, या ऐसा लिख देते हैं dy प्लस के a dx और यहाँ है आपके पास f ऑफ 2 बाई प्लस ए एक्स और यहाँ है ए डी एक्स प्लस के, सॉरी ये है डी वाई प्लस के ए डी एक्स प्लस, फिर सेकंड की बात करें तो यहाँ लिख दे रहे हैं एफ ऑफ 1 बाई माइनस के एक्स, माइनस लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ आएगा डी वाई माइनस ए और डी एक्स। ठीक है, ये हो गया, इन सबको सिंप्लीफाई कर लिए। अब नाउ मैं इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। आप देखिए यहाँ फंक्शन केयरफुली करना है। अगर मैं बाई प्लस ए एक्स को टी मानूँ तो डी वाई प्लस ए डी एक्स गायब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और फिर बाई माइनस ए एक्स डी एक्स को टी मानूँ तो डी वाई ए डी एक्स ये भी गायब होगा। तो फंक्शन का इंटीग्रेशन एक नया फंक्शन देगा आपको, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो यहाँ से z इज इक्वल टू आएगा 1/2a, ये हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ 2 बाई ए प्लस एक्स और ये है f1 बाई ए माइनस के एक्स, ये है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, और जो आएगा, और इसी को लिख सकते हैं 1/2a, इसको सीधा लिख दे रहा हूँ 5/2 बाई प्लस ए एक्स, इसको लिख दे रहा हूँ 5, ये कांस्टेंट भी हट गया 5/1 बाई माइनस के ए एक्स, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसको हमें सॉल्व करना था बाई मॉगे मेथड से। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इतना क्वेश्चन करने पर आपको 10 मार्क्स फाइंड हो जाएंगे।
ठीक है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए और अच्छे से इसको कई बार पढ़ें, पहले एक ही क्वेश्चन को कई बार करें, कम से कम 2-3 बार इसी को लगाएं। ये क्वेश्चन तो ये समझिए कि सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन पहले तो यही क्वेश्चन था। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, समझ लीजिए। आर और टी दिए हैं, या इक्वेशन तो बहुत छोटा था, और भी इक्वेशन हो सकते हैं जिनमें एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी सब अवेलेबल हो सकते हैं, सब अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। आर आर एस एस प्लस टी टी बराबर भी, तो वी हैव डी पी बराबर डेल पी डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी डेल वाई डी वाई, और डी पी बराबर, तो इसको मैं आर लिख देता हूँ, तो मैंने आर निकाल लिया, एस टी निकाल लिया। आपको आर और टी ही फाइंड करने हैं, एस फाइंड नहीं करना है। एस में तो आपका इक्वेशन बन के आएगा, तो आर और टी का वैल्यू 1 में पुट किया, 1 में पुट करने के बाद आपने सिंप्लीफाई किया, तो एक इक्वेशन बना एक्सिलरी जो मॉगे सब्सिडरी इक्वेशन है, जिसमें एस नहीं था वो अलग, जिसमें एस है वो अलग, दोनों को 0 के बराबर लिखा, 2 सब्सिडरी इक्वेशन आए, और इसको एस के कोफिशिएंट को आपने सॉल्व किया, वहाँ से फैक्टर फाइंड हुए, वहाँ से सॉल्व, देखिए 2 फैक्टर आए हैं, तो फर्स्ट फैक्टर के लिए ये, तो इसका इंटीग्रेशन A1 कौन से, इसका सॉल्यूशन ये है, सेकंड फैक्टर उसका सॉल्यूशन ये है, 2 कांस्टेंट आ गए। अभी हम जो 2 और 4, अब देखो इस 2, ये जो 4 है यहाँ से डिवाइड फाइंड करना है और यहाँ रखना है 2 में, जब आप रखेंगे तो सॉल्व करने पे आया है बाय 2 और 4 को लेने पर, तो डी पी ए डी एक्स इस तरीके से आपने किया, तो डी पी माइनस ए डी क्यू, ये क्या है, चैप्टर नंबर 1 में पहुंच गए, सेपरेबल है, सेपरेबल हैं तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, पी माइनस ए क्यू बराबर B1। और मैंने बताया था कि जब 2 कांस्टेंट, जो 2 आपके आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस हैं उनको कंबाइन करना है, तो क्या करेंगे, B1 और A1 की हेल्प से P माइनस ए क्यू बराबर F1 बाई माइनस के AX आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन एक सॉल्यूशन फाइंड हो गया हमें फ्रॉम 5 and 2 से, तो ऐसे यहाँ से 5 माइनस के डी एक्स मिलेगा बाई डी वाई, तो वहाँ रखेंगे तो P प्लस ए क्यू बराबर B2। तो फिर एक 2 आर्बिट्री कांस्टेंट जो सॉल्यूशंस हैं वो हैं, एक 5-1 में है, एक इस इक्वेशन में है, तो इनको आप देखें तो 5-1, और इसको कोई नाम देना हो तो दे दो, इनको मिलाने पर P प्लस के ए क्यू और बराबर F2 बाई प्लस के एक्स, इक्वेशन नंबर 7। नाउ सॉल्विंग 6 and 7 फॉर P and Q, जो 6 और 7 हैं उसको P और Q के लिए हल कर देते हैं, और P और Q के लिए हल करने पर जो P और Q का वैल्यू आएगा, तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज ऑफ P and Q इन dz इक्वल टू P dx प्लस के Q dy, तो Q dy में रखेंगे आप, तो dz यहाँ फंक्शन को आपको सेट करना है कि जिस जैसे भी है, जैसे y माइनस ए एक्स है फंक्शन के अंदर, उसी जैसा कॉमन आए, तो ये डी बाई डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई किया और इंटीग्रेट करने पे हमें इस टाइप से मिला, और 1/2a का इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, तो ये क्या है, ये 1/2a भी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, और F2 भी आर्बिट्रेरी है, तो एक नया आर्बिट्रेरी ले रहे हैं 5/2 बाई प्लस के एक्स प्लस के 5/1 बाई माइनस ए एक्स, और इसी को आप लिख देंगे जेड बराबर 5/1 बाई माइनस ए एक्स प्लस 5/2 और बाई प्लस के एक्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।